बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पर पाकिस्तान में इंसानी खून के अंदर मौजूद खलियात या सेल्स का तज़किरा आम मीडिया और सोशल मीडिया पर कम ही मिलता है, मगर गुज़श्ता चंद दिन से साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो जाने और इनके प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से हर कोई इन पर बात करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़्यादातर अफराद को ये इल्म नहीं कि इंसानी खून में मौजूद इंतहाई अहम ये ज़र्रात क्या होते हैं और इंसानी सेहत में इनका क्या किरदार होता है। डेंगू के अलावा कौन सी बीमारियों में ये कम होते हैं, इनका कौन सा लेवल ख़तरनाक होता है, क्या एक दफ़ा प्लेटलेट्स गिरकर दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हेल्थ इमेजी चैनल के नाज़रीन के लिए हमने एक अदना सी कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारी ये एफ़र्ट पसंद आएगी। नाज़रीन, प्लेटलेट्स खून में मौजूद छोटे छोटे ज़र्रात या खलियात होते हैं जिनके गिर्द झिल्ली बनी होती है। ये इंसान की बोन मैरो यानी हड्डी के गूदे के अंदर ज़रूरत के मुताबिक कुदरती तौर पर बनते रहते हैं। प्लेटलेट्स का काम इंसानी जिस्म से खून के इनखला को रोकना है। ये जिस्म के पुलिसमैन का किरदार अदा करते हैं। जब जिस्म के किसी हिस्से पर कट लगता है और खून निकलने लगता है तो खून के ये मुहाफ़िज़ इस जगह आकर प्लेटों की तरह जमा हो जाते हैं। दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं कि मज़ीद प्लेटलेट्स इधर आ जाएं और यूँ सारे जमा होकर खून बहने से रोकते हैं और वहाँ जमा होकर खून के लोथड़े बना लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि प्लेटलेट्स छोटी छोटी ऐसी प्लेटों की शक्ल में किसी भी जगह जहाँ खून का अखराज हो उस मकाम पर पहुँचकर वहाँ बंद बांध देते हैं। खून का ये अखराज अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी भी। बैरूनी तौर पर जिस्म पर ज़ख़म आने की सूरत में बहने वाला खून और ऐसी खराशियाँ या ज़ख़म जो अंदरूनी तौर पर आती हैं, प्लेटलेट्स इनसे खून को रिसने या खारिज होने से रोकते हैं। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं उस दौरान भी अंदरूनी खराशी आ सकती हैं, या अगर सर पर चोट आ जाए तो दिमाग के अंदर बहुत नाजुक कैविटीज़ होती हैं और अगर वहाँ अंदरूनी तौर पर खून का अखराज हो तो इससे नुकसान हो सकता है। प्लेटलेट्स की कमी से क्या नुकसान हो सकता है? नाज़रीन, खून में प्लेटलेट्स की कमी हो तो खून दिमाग में जमा होना शुरू हो जाएगा और इसमें गैर मामूली दबाव का सबब बनेगा और ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग में नस फटने या खून के रिसने का अमल शुरू होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए एक सेहतमंद जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद 10,000 से कम हो जाए तो क्या होगा? नाज़रीन, जिस्म में प्लेटलेट्स की ज़्यादती और कमी दोनों सूरतें अमूमन किसी बीमारी की अलामत होती हैं। किसी इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 या 10,000 तक भी गिर जाना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि इस कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की तादाद 10,000 से गिर जाए तो इस सूरत में जिस्म से खून के इनखला का खतरा बढ़ जाता है। खून की ब्लीडिंग या खून का इनखला अंदरूनी और जिल्द के नीचे खराशों की सूरत में भी हो सकता है। इसमें इंसान की नाक से भी खून आ सकता है। अगर बैरूनी तौर पर कोई खराश या ज़ख़म लग जाए तो खून का बहाव नहीं रुकता। प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं? नाज़रीन, जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी की कई वजूहात हो सकती हैं। इनमें इन्फेक्शन, गुर्दों की बीमारी, कई अद्वियात के असरात या जिस्म के मदाफ़ियती निज़ाम में ख़राबी शामिल हैं। अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों में प्लेटलेट्स को काम से रोका जाता है। ख़ास तौर पर दिल के अमराज़ के वो मरीज़ जिनको स्टेंट्स डाले गए हों, उन्हें ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो प्लेटलेट्स को गैर फ़ाल करती हैं। इन अद्वियात की मदद से प्लेटलेट्स को अपना काम करने से रोका जाता है ताकि वो क्लॉट या खून का लोथड़ा ना बना पाएँ, क्योंकि स्टेंट की सूरत में कुदरती तौर पर प्लेटलेट्स स्टेंट की जगह पर या दिल की शरियानों में हरकत की वजह से पैदा होने वाली खराशों में जाकर क्लॉट बना देते हैं। इस तरह मरीज़ के दिल को खून की फ्राहमी में कमी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि ऐसे मरीज़ों के मुआलज जिन्हें इनकी ज़रूरियात के मुताबिक ऐसी अद्वियात या एंटी प्लेटलेट एजेंट तजवीज़ करते हैं जो प्लेटलेट्स की सलाहियत को महदूद कर देते हैं और इन्हें अपना काम करने से रोकते हैं। आजकल डेंगू का मर्ज़ आम है। डेंगू में भी वो आखिरी स्टेज होती है जब प्लेटलेट्स की तादाद सिर्फ चंद हज़ार रह जाए। इस स्टेज पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का डेंगू टेस्ट नेगेटिव आया है, ताहम इनमें प्लेटलेट्स कम होने की दूसरी वजूहात में कोई और वायरल भी हो सकता है। नाज़रीन, खून के ख़तरनाक अमराज़ और ब्लड कैंसर भी खून में प्लेटलेट्स की कमी का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बीमारियां जिनमें जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, मसलन एड्स और जोड़ों के मर्ज़ में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएं तो वो एकदम मज़ीद गिरते हैं। जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ जाती है। ज़रा से इन्फेक्शन से हालत ख़राब हो जाती है। वायरल के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया से भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।
नाज़रीन, प्लेटलेट्स गिरने की एक मशहूर वजह आईटीपी यानी ऑटो इम्यून सिस्टम में ख़राबी भी है। इसमें होता यह है कि जिस्म अपने ही मदाफ़ियती निज़ाम के साथ लड़ना शुरू कर देता है। खून में जब प्लेटलेट्स की तादाद गिरती है तो जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म होने की वजह से इंसान डाउन हो जाता है। जिस्म में शदीद कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द होता है, मुंह, मसूड़ों और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जोड़ों में सूजन हो जाती है और जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जिस्म पर किसी ने चाकू से ज़ख्म लगाए हों। कट लगने की सूरत में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिश्ता हुआ महसूस होता है। जिस्म पर ज़रा सा कट लग जाए तो खून बहना बंद नहीं होता। प्लेटलेट्स की कमी मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इंसानी जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद मालूम करने के लिए सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट नामी खून का टेस्ट करवाना पड़ता है। सीबीसी टेस्ट के ज़रिए ना सिर्फ इंसानी जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद मालूम हो जाती है, बल्कि इस टेस्ट से इंसानी खून में मौजूद सुर्ख और सफ़ेद ज़र्रात समेत दीगर तरह के ज़र्रात का भी इल्म हो जाता है। प्लेटलेट्स की कमी को कैसे पूरा किया जाए? नाज़रीन, प्लेटलेट्स की कमी को फौरी तौर पर मेगा प्लेटलेट किट्स लगाकर पूरा किया जाता है और इससे भी फ़र्क न पड़े तो फिर जिस्म के मदाफ़ियती निज़ाम को दोबारा फ़ाल बनाने के लिए इम्यूनोग्लोबिन की ड्रिप्स लगाते हैं। साथ साथ स्टीरॉयड दवाएं भी देते हैं जिनसे खून में प्लेटलेट्स की मिकदार में खातरखा इजाफा हो जाता है। अगर स्टीरॉयड दवाएं भी कारगर ना हों तो आपके मदाफ़ियती निज़ाम को दोबारा फ़ाल बनाने के लिए बाज़ दवाएं भी दी जाती हैं जिनसे बाज़ सूरतों में फ़ाक़ा तो ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह की दवाओं के मुज़र असरात भी होते हैं। डेंगू के मरीज़ों का इलाज करते हुए इस बात का मुशाहिदा और तजर्बा किया गया कि डेंगू वायरस से मुतासरा मरीज़ों में जब प्लेटलेट्स की मिकदार गिरती है तो पपीते के पत्तों का जूस इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर इनकी मिकदार में इजाफा शुरू हो जाता है। डेंगू के अलावा आईटीपी के मरीज़ों में भी पपीते का शरबत कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हेपाटाइटिस बी और सी में भी खून में प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो जाती है। इन मरीज़ों में पपीते के पत्तों का जूस कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, इन सब बातों के बावजूद ये हकीकत है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो पपीते के पत्तों के जूस से भी आईटीपी और प्लेटलेट्स कम होने की दूसरी वजूहात ख़त्म हो सकती हैं। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रिज़्क़े हराम से बचाए। जो हमारी बहनें या भाई बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों और मुश्किलों को दूर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।